हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट लेसन कंटेंट में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका लेसन 1 द फन दे हैड इज एक एसिमोव। द फन दे हैड दिस वन, है ना। इस लेसन को हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लेसन है क्लास नाइन्थ का, कि इस पर आपको लर्निंग पाथवे चैनल पर आपको ग्रामर से रिलेटेड भी छोटी छोटी सी जो आप अभी मिस्टेक में भी करते हो या जिनको ग्रामर पढ़नी हो, सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और आज लेकिन हम क्या है, आपके कोर्स का लेसन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो जिनको भी क्लास नाइन्थ में है और आप चाहते हैं कि आपको आगे कंटिन्यू पूरे लेसन्स का एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस वगैरह मिलती रहें, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए लेसन स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड, बहुत ही प्यारा सा लेसन है ये। अब इन्होंने दे लिखा हुआ है, देखिएगा 2 वर्ड दिया हुआ द फन। फन मीन सबको पता है कि किसी चीज़ में जब हम मस्ती करते हैं, है ना, तो मज़ा आता है। तो यहाँ पर उसी फन की बात हो रही है या मज़ा की बात हो रही है। दे मीन्स यहाँ पे किसी एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है। क्लियर। तो किन्हीं जिनकी बात हो रही है, अब मुझे तो पता है, बट मैं डायरेक्टली आपको बताना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि लेसन आप जब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो लेसन के जो आपका कहना चाहिए टाइटल है, वो आपको क्लियर होता है कि क्या है उसमें, है ना। आपको हो हर बार मैं अदर क्लासेस में भी मैंने ये चीज़ बोली, अभी भी बोल रही हूँ। बिफोर यू रीड, लेसन स्टार्ट होते ही आप लेसन को पढ़ें, उसके पहले, बिफोर मीन्स पहले, क्या दिया रहता है, कुछ चीज़ें दी रहती है जिसको आपको क्या होता है, पढ़ना पड़ता है। समटाइम्स क्वेश्चंस वे में होते हैं। अब जैसे इस बुक में है, इसमें आपको कुछ चीज़ें सोचने के लिए दिया है, या किस वे में दिया है, हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ पॉइंट्स वे में दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। मतलब ये जो स्टोरी है जिसको हम रीड करेंगे, मीन्स हम जो पढ़ने जाएंगे, वो क्या है, इट्स इज सेट इन द फ्यूचर। इसको ऐसा सेट किया गया है कि इसमें क्या बताया गया, भविष्य के बारे में। मतलब ऐसी स्टोरी है ये जिसमें भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में कैसा होगा, क्या होगा, है ना। अब क्या चीज़ के लिए, देखो आगे दिया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर बी एज वी नो नाउ them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि आज फॉर एग्जाम्पल आप सब स्कूल्स में होंगे, है ना। आज की डेट में या अभी प्रेजेंट की बात करें तो क्या है, सभी बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, है ना, सभी स्कूलिंग वाले हैं। बट यदि इसके अलावा यहाँ पर आपका जो राइटर है, जिसको लेखक बोलते हैं, वो कह रहा है कि आप ऐसा सोचिए कि फ्यूचर में यदि बुक का कोई एग्जिस्ट ना होना, मतलब ज़रूरत ही ना होना, उसकी ज़रूरत ही नहीं चढ़, तो कोई बुक ना हो, कोई स्कूल भी नहीं होगा, तो सोचिए कैसा होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे फिर। द डाइग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। यहाँ डाइग्राम के थ्रू वो कुछ आइडियाज़ बताना चाह रहे हैं। क्या है डाइग्राम में, देखिए, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, कि मतलब स्कूल कैसा होगा फ्यूचर में। तो सीधी सी बात है, आप इमेजिन करने की बात यदि करी जाए तो देखो, यदि टीचर की जगह रोबोट खड़ा हो जाए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो जैसे भी आप स्कूल में हैं, तो हमारी जगह, टीचर की जगह, या आपका जो टीचर होगा चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उस टीचर की जगह क्या हो, एक रोबोट आके खड़ा हो जाए और वो रोबोट आपको पढ़ाए, है ना। तो फिर क्या होगा, टीचर की तो नीड ही खत्म। तो वही चीज़ों को वो इसमें बताना चाह रहे हैं लेसन में, कि इमेजिन करके देखिए कि स्कूल में फ्यूचर में ऐसा कुछ हो कि स्कूल में यदि टीचर ही ना हो या बच्चों को स्कूल ही ना जाना पड़े, तो क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी है। नंबर 1, रोबोटिक टीचर, की मतलब स्कूल फ्यूचर में कैसा होगा मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसा है, फ्यूचर की बात हो रही है बार बार। देखिए वर्ड में बोल रही हूँ इसलिए फ्यूचर, कि भविष्य में कैसा, रोबोटिक टीचर, मतलब जो पढ़ाएगा वो कैसा टीचर आएगा, रोबोट। क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट मतलब सब कुछ आपको किस पे मिलेगा, कंप्यूटर पर, मतलब बुक्स की जगह पे। आजकल ई टेक्स्ट तो जैसे अभी भी आ गया है कि लाइब्रेरी वगैरह होती है, ऑनलाइन आपने देखा होगा, सब चीज़ें पढ़ते हैं, बुक्स भी आजकल ऑनलाइन दिख जाती हैं, मोबाइल पे आ जाती हैं, इसको ई टेक्स्ट वे में बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, की बच्चा किससे पढ़ेगा, पूरा अभी भी पढ़ता है, बट फिर क्या होगा, फुल्ली कंप्यूटर से ही पढ़े। इसके अलावा विजुअल क्लासरूम। विजुअल क्लासरूम मतलब ऐसा क्लासरूम जिसमें क्या होगा, आपका कंप्यूटर लगा होगा, वहाँ रोबोट आपको पढ़ाएगा और उसमें आपको रोबोट के थ्रू पढ़ना पड़े। ठीक।
अब देखिए आगे क्या दिया है राइटर ने। अनदर पॉइंट, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। मतलब वो कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट कोई भी 3 चीज़ ऐसी जो आपके स्कूल की पसंद है वो लिखिए, और कोई भी 3 चीज़ें जो आपको स्कूल में चेंज करना चाहते हैं वो बताइए। तो मैं जानती हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश से एक फियर होता है, तो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को ही क्या कर दिया जाए, इंग्लिश को रिमूव कर दिया जाए या कोर्स से हटा दिया जाए, है ना। सेकंड थिंग, जो टीचर उनको पसंद नहीं आता तो वो कहते हो इसको चेंज हो जाए। वैसे ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, कोई भी 3 चीज़ जो आपके स्कूल में पसंद है आपके, और 3 चीज़ जिसको आप चेंज करना चाहते हो। यदि हो सके तो इसको आप कमेंट में, चैनल पे का ही मैं बात कर रही हूँ, कि कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप स्कूल में क्या 3 चीज़ें आपको पसंद है और क्या 3 चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं आपके स्कूल्स में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? अब वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर राइटर कि हैव यू एवर रीड वर्ड्स इन ऑन अ टेलीविज़न, कि मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे टीवी है तो टीवी पे आपने देखा है ना कि वर्ड्स आते हैं, या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे जैसे लाइंस लिखी हुई है ना, कोई भी सब्जेक्ट का, तो क्या वो स्क्रीन पर जो दिखता है वो आप हैव यू एवर रीड, कभी आपने पढ़ा? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप कभी इमेजिन करके देख सकते हो कि हर समय पे जो बुक्स है जो कंप्यूटर पे दिखती है, वो बुक्स कैसी होती होगी? मतलब जो हम बुक देख रहे हैं जो कंप्यूटर पे दिख रही है वो किस तरह की होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जो पेपर वाली बुक होती है, मतलब जो अभी आपके हैंड में बुक्स हैं, यदि ये बुक्स वगैरह ना हो फिर वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो जो कंप्यूटर पे बुक्स दिखेंगी या स्क्रीन पर जो आपको चलती हुई स्क्रीन पे वर्ड्स दिखेंगे, क्या वो बेटर है या आपके हैंड में जो बुक है वो बेटर है? अब देखिए ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पूरा ही लेसन आपका इससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। मार्गी व्हेन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, देखिए डेट दिया है, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और वो क्या बता रहे हैं कि मार्गी, मतलब एक 2 बच्चों की बात करी गई है जिसमें एक लड़की का नेम है मार्गी और एक बॉय है जिसका नेम है टॉमी। क्लियर। देखिए 2 नेम्स यहाँ उन्होंने दिए हुए हैं, वन इज़ मार्गी एंड अदर वन इज़ टॉमी। तो वो क्या बता रहे हैं, इनसे रिलेटेड स्टोरीज में है। ठीक है। उन्होंने बताया कि इवन रोट ऑल दैट इट राइट नाइट इन हर डायरी, मतलब उसने रात में डायरी में क्या किया, अपने लिखा क्या, ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, मतलब फ्यूचर की बात आ गई ना, कि उसने डेट क्या लिखी है 17 मई, वो भी 2157। अभी क्या चल रहा है 2024, यहाँ बात हो रही है 2157, है ना, अभी 24 चल रहा है, 2024 है ना, और हम बात करें 2157। तो जब ये 2157 की बात वो कर रही है, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि मतलब इस समय फ्यूचर में टॉमी को क्या हुआ, एक रियल बुक मिल गई। अब रियल बुक किसको कह रहे हैं पता है, वो बुक जो आज के समय में अपने हैंड में है, आपके पास है, जैसे आपके हर सब्जेक्ट की बुक है, उस बुक की बात कर रहे हैं। मार्गी बता रही है कि 2157 है ना, उस समय पर टॉमी के हाथ में एक बुक लगी। कौन सी बुक, जैसे बुक्स आपके हाथों में है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper। और वो क्या बता रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं इट वॉज अ ओल्ड बुक, मार्गी कहती वो जो बुक उसके टॉमी के हैंड में थी वो बहुत ही ओल्ड बुक थी, ओल्ड मतलब पुरानी बुक। और उस बुक में क्या था, मार्गीज ग्रैंडफादर once said, मार्गी के ग्रैंडफादर मतलब होता है दादा। क्लियर। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने, दादा ने बोला था एक बार क्या, कि वो जब छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय मतलब उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब क्या था, बुक्स उनके समय पे जो चलती थी वो कैसी थी, प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब जैसे भी आपके हाथ में बुक्स है ना
ऐसी बुक्स उस समय पर चलती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब क्रिंकल मीन्स पहले मैं आपको बता दूं, क्रिंकली मीन्स होता है जैसे देखा ना, फोल्ड कर दो, तो कोई चीज़ जैसे आप एक पेपर लो, उसको बहुत फोल्ड कर दो तो उसमें क्या कहते हैं, सिलवट आ जाती है ना, जो मुड़ जाता है पूरा, वैसा दिखने लगता है, तो उस फोल्ड्स को क्रिंकी बोला जाता है। क्लियर? तो वही यहाँ पे बोला गया है कि मार्गी कह रही है, वो बुक्स जब उन्होंने ओपन करके देखी तो दे टर्न द पेज, उन्होंने क्या किया, उस बुक के पेजेस को टर्न करना मतलब पलटना, उन्होंने बुक के पेजेस को पलटा, विच वर येलो। येलो क्यों बोल रहे? पुरानी बुक्स आपने देखा होगा, रखे रखे क्या हो जाती, कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो बुक कैसी दिख रही थी, येलो, और उसके पेज जो थे वो फोल्ड हो गए थे, बहुत फोल्ड हो गए मतलब सिकुड़ उकुड़ गए थे, है ना, बहुत सारी लाइनें दिखने लग गई थी। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, और उसमें उसको देखकर क्या लग रहा था कि उस बुक में जो वर्ड्स हैं, जैसे आपके पास अभी जो बुक्स होंगी ना, उसमें जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो अपनी जगह पे हैं। क्यों? यदि टीवी में होते या कंप्यूटर की स्क्रीन में होते तो क्या होता, वो ऐसे ऐसे आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ते ना। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपकी टीवी है, चलो यहीं बता देती हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। तो आपने देखा होगा जब टीवी में कोई मूवी या कुछ आता है तो आपने देखा है वर्ड्स ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे 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 चलते 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 आगे चले जाते हैं ना, और बाहर निकल जाते, बाहर मतलब फिर हट जाते, फिर दूसरे वर्ड आते जाते आते जाते आते जाते, है ना। कंप्यूटर का एग्जाम्पल लें तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन भी ऐसा सेम है, उस पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन लिखी, ये लिखी, ये लिखी, ये लिखी, ये लिखी, जब आप उसमें माउस को आगे आगे ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, ये लाइंस हटते जाएंगी और नेक्स्ट लाइन जो नीचे की है वो क्या हो जाएंगी, आते जाएंगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि बड़ा अजीब लग रहा था, क्या देखकर, बुक को देखकर, जैसे अभी आपके सामने पेज है तो इसमें वर्ड्स क्या हो रहा है, अपनी जगह पर है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि किसी भी 2157 उस समय के समय पे, फ्यूचर में, भविष्य में, जब उन्होंने एक बुक मिली उनको अपने ग्रैंडफादर की, तो उनको बड़ा अजीब लगा। किसको? मार्गी को और उसके टॉमी को। क्यों लगा? क्योंकि उसमें वो जो वर्ड्स थे वो अपनी एक ही जगह पे थे, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, है ना। जैसे स्क्रीन पे बढ़ते मतलब जैसे टीवी में आगे बढ़ जाते हैं, है ना, स्क्रॉल करने पे कंप्यूटर में आगे बढ़ जाते हैं, उस तरह से। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it at the first time. और उसके बाद क्या हो रहा था, जब उन्होंने पेज चेंज किया तो पेज चेंज करने के बाद फिर पलट के देखा तो पलट के क्या देखा, पहले की तरह ही उस पेज पे वो वर्ड्स हैं, कहीं गायब नहीं हुए। मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं कि फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बच्चे बुक्स जानेंगे ही नहीं क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो ई बुक्स पढ़ेंगे। ई बुक्स मतलब पूरा का पूरा जो सिलेबस रहेगा, सब चीज़ें रहेगी कंप्यूटर पे रहेगी, स्क्रीन पे दिखेगा, है ना। और फिर उसके अलावा रोबोट जो टीचर होते हैं वो पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, बच्चों को ओरिजिनल जी जो आपके हैंड में भी बुक है, इस तरह की बुक का पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई बुक आती है। क्यों? उनकी स्क्रीन पे क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर पेज होगा वो आगे मूव करता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, फिर दूसरा पेज आ जाएगा, है ना, फिर नेक्स्ट आ जाएगा। कैसे? ऐसे देखो, मैं बता रही, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रही तो क्या हो रहा है, ये पेज आगे आगे जा रहे हैं, ये हो ना। इसको वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे पेजेस आगे आगे क्या होगा, कंप्यूटर पे होते जाएंगे, और क्या हो जाएगा, वो जो फ्यूचर में होगा तो उनके पास बुक्स, इस तरह की बुक्स को वो जानेंगे ही नहीं, कौन सी, जिसको आज आप लोग पढ़ पा रहे हैं, कौन, आज के बच्चे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट वो क्या दे रहे हैं, देन ऑन अ स्क्रीन इट हैड, इधर से, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दे हैड दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब जैसा उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा वैसे उसमें पलटाया, फिर से वैसे के वैसे वर्ड दिख रहे हैं, उन वर्ड्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। देन घी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट when you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब वो क्या बता रहे कि गी, मतलब वो बता रहे सेट टॉमी, गी ने टॉमी को क्या बोला, व्हाट अ वेस्ट, मतलब ये क्या कचरा है। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि भविष्य में बच्चे बुक्स का जो ये मटेरियल है जो पेपर में है, इसको उनको कचरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुक्स को देखा ही नहीं होगा, पेपर में बुक्स दिखेंगी ही नहीं उनको, पेज क्या
क्या होता है ये ओरिजिनली जो आप टच कर रहे हैं इनको पता ही नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि वो टॉमी को बोलती है क्या कचड़ा है, वे व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, और तुम इसके साथ इसको अलग करो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको अलग कर दो, थ्रो मतलब फेंकना, अलग करना, है ना। आई गेस, वो कहते हैं मैं, मुझे लगता है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैड अ मिलियन बुक्स, मतलब इस, तुम एक बुक को लेके बैठे और हमारी जो टेलीविज़न है या जो स्क्रीन है उस पर कितने मिलियंस, मतलब लाखों की करोड़ों की बुक्स क्या है उस पर पढ़ी है ऑन इट, एंड इट्स अ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये हमारे लिए बहुत है उतनी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं मैं इसको क्या नहीं कर सकता, आई वुडंट थ्रो इट, मतलब मैं इसको नहीं अलग कर सकता, नहीं फेंक सकता। सेम विथ माइन सेड मार्गी, तो मार्गी भी कहती है कि यही मेरा हाल है, मैं इस बुक को नहीं अलग कर सकती। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, और जो गर्ल थी मार्गी वो 11 की थी और जो टॉमी था वो 13 का था, और दोनों कहते नहीं नहीं हम तो क्या है इस बुक को अलग नहीं कर सकते, क्यों। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब घी की बात हो रही है ना, यहाँ पे एक थर्ड पर्सन का नेम है ना, तो वो क्या कहती है, क्या कह रही है, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये कहाँ मिली तुम्हें। इन माई हाउस, वो कहता मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक वॉट इज़ अबाउट स्कूल, और क्या बताया उन्होंने कि वो दोनों बच्चे, घी ने जब पूछा टॉमी से ये बुक कहाँ मिली, तो टॉमी ने बिना मतलब ज़्यादा सिर ऊपर किए, बिना कुछ ध्यान दिए बोल दिया कि मेरे घर में मिली, है ना। और वो दोनों किस में बिजी हो गए, उसी बुक में क्या करने के लिए, और बस उसने इतना बताया कि एटिक पे मिली। अब एटिक क्या होता है, वो आपने देखा होगा घर के ऊपर जो स्टोर रूम बनता है, जैसे आप कभी किसी के आप, जैसे आजकल पक्के घर में तो आपने देखा होगा ऊपर सेल्फ बनते हैं, पुराने घरों में आपने देखा होगा एक जो किसका खपरेल बोला जाता है शायद, है ना। तो खपरेल में जो आपने देखा होगा कुछ एक पार्ट को क्या करते हैं ऊपर में आधा सा कवर कर देते हैं, जिसमें क्या करते हैं सामान रखा जाता है, उसी को एटिक बोला गया है यहाँ पर। अब वो क्या कहते हैं, उसने बताया उस लेडी को कि एटिक पे मुझे मिली है, व्हाट्स इट अबाउट, और ये किसके बारे में है, तो वो बोलते स्कूल, क्या किसके बारे में है, स्कूल। क्लियर। अब देखिए मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी कहती है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है, देखिए आपका यहाँ पे दिया भी है, कंटेम्पटियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब इस तरह से ट्रीट करना कि ये कोई काम का नहीं है ना। तो उसी तरह से वो क्या बता रहे हैं कि मार्गी भी उसी तरह से बोलती है स्कूल, है ना। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, वो कहती क्या है ये स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल हमेशा ही पसंद नहीं था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको और बुरा लगता था स्कूल, क्यों, आगे वो भी दिया हुआ है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the country inspector। और वो क्या बता रहे हैं कि मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्यों पसंद नहीं था देखिए ज़रा, पहले ऐसा स्कूल ही नहीं था उनके पास, पहली बात तो फ्यूचर में ऐसे स्कूल नहीं रहेंगे, वो ये बताना चाह रहा है राइटर। अब मार्गी ने जो स्कूल देखा है उसको वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्यों पसंद नहीं था देखिए, क्योंकि उसका जो एक मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल मीन्स मशीन वाले जो होते हैं ना उसका, और सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। फिर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसका जो टीचर था, मैकेनिकल मतलब मशीन वाला जो टीचर था, उसको जब देखो तब क्या करता है, ज्योग्राफी के टेस्ट के लिए बोलता है, टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट मतलब जिसको आप लोग भूगोल कहते हैं, भूगोल का बाद एक के बाद एक के बाद एक वो क्या करता था उसका टेस्ट लेता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, और वो क्या है जितने बार टेस्ट लेता था उतने बार मार्गी हर बार क्या करती थी, टेस्ट उसका बेकार से बेकार, जितना ख़राब से ख़राब हो सकता उतना ख़राब से ख़राब उसका टेस्ट जाता था। और उसकी मदर जो थी क्या करती थी, शेकन हर हेड सॉरोफुली, उसकी मदर क्या है दुखी होकर अपने सिर को क्या करती है, हिलाती है। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और बोलती है कि कंट्री इंस्पेक्टर को इसकी दिखा दो। क्या एक्चुअल में बताना चाह रहा है वो यहाँ पे कि क्या होगा फ्यूचर में, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इमेजिन करके
ऑथर बताना चाह रहा है लेखक कि ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा जिसमें क्या होगा, कंप्यूटर आपको पढ़ा देगा, आपको वर्क दे देगा, आपको टेस्ट ले लेगा, आपसे क्या बन रहा नहीं बन रहा वो चेक करके दे देगा, बस हो गया, है ना। बच्चा वीक है क्या है, इन सब चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। वहीं पर यहाँ पे मार्गी का कंडीशन बताया कि मार्गी की ये कंडीशन हो रही है उस वजह से। देन he was a round little man with a red face and the whole box of tools with dials and wires। अब वो क्या बता रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी चीज़ दिखाई उन्होंने कि क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में है, कंप्यूटर वाली बात हो रही, स्क्रीन वाली बात हो रही, तो ऐसा टाइम पीरियड रहेगा कि उसमें क्या होगा कि क्या हुआ उस समय पे, एक राउंड लिटिल मैन मतलब एक गोल मटोल से एक आदमी आया, उसके हाथ में भी था रेड फेस, उसके फेस का कलर कैसा था, रेड था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ द टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके हाथ में एक जो बॉक्स बोला जाए, है ना, तो एक बॉक्स था जिसमें क्या था, टूल्स थे मीन्स औजार थे, उसमें वायर्स थे, जिसको तार वगैरह आप बोलते हैं ना, वायर, वो थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने क्या किया, मार्गी की तरफ देखा, स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद टीचर के जो पार्ट है उसके तरफ गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी सोचती है कि लगता है इसको पता ही नहीं है कि कैसे चीज़ों को एक साथ अगेन से जोड़ा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और क्या हुआ, वो बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए इस लाइन पूरे पैराग्राफ का मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में बता दूं इजी वे में, कि वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, उनकी जो मदर है उनको लगा कि शायद कंप्यूटर में कोई मिस्टेक आ गई है, तो उसको सुधारने वाले को बुलाते हैं। सुधारने वाले को बुलाया तो सुधारने वाले ने क्या किया, स्क्रीन को चेक किया, उसके वायर्स टूल सब चीज़ों को जहाँ जो ज़रूरत है फिर से किया। मार्गी ये सब देखते देखते क्या सोचती है, बस यही सोचती रहती है कि देखो शायद ये सही कर पाए। सब कुछ सही करने के बाद क्या हो गया, फिर से वही चीज़ें उसके सामने आ गई। क्या चीज़ें, जो लेसन है, जो उसके टेस्ट हैं, है ना, या जो चीज़ें पढ़ाई की है ना, वो पूरा मटेरियल उसके सामने फिर एक बार आ गया। क्लियर। देन इट वॉजंट सो बैड, इतना बैड भी नहीं था। द पार्ट मार्गी hated most was the slot where she had to put homework and test paper। और क्या बताया उन्होंने कि जो उसको जो बुरा लगता है या जो चीज़ें उसको पसंद नहीं है मार्गी को, उस बच्ची को 11 ईयर्स की, 11 साल की बस जो है, वो है कि उसको जो होमवर्क वगैरह मिलता है या जो टेस्ट पेपर वगैरह मिलते हैं उसको शायद वो चीज़ें पसंद नहीं है। और क्यों पसंद नहीं है, देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप खुद हो। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा या जो आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, बोर हो जाओगे, नींद आने लगेगी, टीचर पढ़ाएगा या कोचिंग में जाओगे, करेंगे लेकिन कुछ नहीं बनेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि वही चीज़ मार्गी के साथ हो रही थी। क्लियर। देन शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। और वो क्या बता रहे हैं कि जब वो 6 years की थी तब से अभी तक क्या हो रहा था, बार बार कि कैलकुलेशन, मतलब जो आपके मैकेनिकल टीचर, मतलब वही एक बार फिर से उसी को बोला गया है कि उसमें क्या हो रहा था कि वो कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, मतलब कोई टाइमिंग का वो है ही नहीं, मार्क्स जो होते हैं क्या होते हैं, उसी की बेस पे कैलकुलेशन का सिस्टम रहता था। होगा, रहेगा नहीं, आगे फ्यूचर में रहेगा। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब उन्होंने क्या किया कि पूरा टूल से चेक किया, पूरा स्क्रीन देखा, सब कुछ करने के बाद उन्होंने उस बच्ची के सिर पे हाथ रखा। किसने, वो जो कंप्यूटर को या स्क्रीन को चेक करने आए थे, ठीक है, इंस्पेक्टर जिसको बोला जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने उसकी मदर को बोला, किसकी, मार्गी की मदर को, क्या कि वो इसकी गलती नहीं है, किसकी, मतलब बच्ची की गलती नहीं है, बच्ची को कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का उसका सिलेबस है वो क्या हो रहा है, लिटिल टू क्विक, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्गी को समझ नहीं आ रहा। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level। वो बोले मुझे लगता है
कि हो सकता है वो सिर्फ 11 साल की, और जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़े बच्चों के हिसाब से सेट हो गया होगा, तो शायद इसको समझ नहीं आया। तो मैंने क्या किया है, उस सिलेबस को 10 ईयर्स की लेवल पे, मतलब इसके साथ इसकी एज की लेवल पे क्या कर दिया, अब उसको स्लो कर दिया है। क्लियर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। उसने बोला वैसे इतना भी इसका वीक नहीं है, जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है ना। और क्या है, अब आगे क्या है कि उसका जो पढ़ने का तरीका रहेगा, ज्योग्राफी है, अब उसके हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा सिलेबस। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अभी भी मार्गी क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी, मतलब खुश नहीं थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको क्या लग रहा था, ये सब चीज़ें मेरे आगे से क्या हो जाए, हटे तो यहाँ से सब, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और वो क्या बता रही है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। उन्होंने एक बार ऐसा टॉमी के टीचर के साथ भी किया था। क्यों, उन्होंने क्या किया था, नियरली अ मंथ, एक महीने के पहले के करीब की बात हो रही है, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री टीचर था हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसने क्या किया था, पूरा ही ब्लैंक, ब्लैंक मतलब कुछ समझा ही नहीं पा रहा, मतलब बच्चा पूरा कुछ समझ ही नहीं पा रहा, इस तरह की कंडीशन हुई थी। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए उसने बोला कि क्यों किसी ने स्कूल के बारे में लिखा है। अब देखिए, ज़्यादा जल्दी में कंटिन्यू नहीं करते हुए, क्योंकि ये आपको टिपिकल लगेगा, है ना। पहले मैं इतना ही पहले आपको समझा दूँ, या इतना और 6th का समझा दूँ, है ना, पूरा नहीं समझा के, और फिर मैं इसको एक समरी वे में बता दूँगी। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ देखा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और उसने बोला कि अरे, मार्गी को बोला कि बेवकूफ़, ये अपनी स्कूल की तरह नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह की स्कूल है। कैसी, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। हजार मतलब 100 साल, 100 साल पुरानी जो स्कूल्स होती है ना, उस तरह की स्कूल, मतलब जैसे आज की स्कूल है, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट की स्कूल बोल सकते हैं। ही एडेड लॉफ्टिली मतलब सुपीरियर वे में, हंसते हुए टाइप में, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो मतलब बरसों पुरानी, है ना। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। और फिर क्या किया उसने, वो बुक को लिया मार्गी ने, बुक को लेने के बाद अपने शोल्डर पे बुक को रखा, शोल्डर पता है कंधे जो होते हैं, इनको कंधे को बोला जाता है, उस पर रखा, और रखने के बाद थोड़ी देर बाद बोलती है एनी वे दे हैड अ टीचर, क्या इनका टीचर होता होगा, मतलब इन बुक्स के क्या टीचर होते होंगे। तो अब देखिए, इतने में पहले क्लियर कर दूँ, बाद में फिर आगे का कंटिन्यू करूँगी। इस लेसन में, बहुत ही प्यारा लेसन, मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही बोल रही थी, इस लेसन में राइटर ने क्या किया है, ऑथर जिसको हम बोलेंगे, ऑथर ने बताना चाहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। आपने देखा होगा धीरे धीरे अभी कंप्यूटर आ गए, है ना, अभी धीरे धीरे आपने देखा मोबाइल आ गए, मोबाइल में आप जैसे एक ये एग्जाम्पल देख लो, आप अभी मोबाइल से मेरा ही पढ़ रहा है ना। तो क्या होगा, वैसे ही फ्यूचर में क्या हो जाएगा कि एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाएगा, वो उस ईयर का लिख भी रहे हैं कि 2157 में एक समय ऐसा आ जाएगा कि बच्चे बुक को जानेंगे ही नहीं, बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि बुक होती क्या है। वो सिर्फ ये जानेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब क्या है, वो सब सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू होगा, या फिर हम जो ई बुक्स होती है, जो मतलब कंप्यूटर पे बुक्स दिखेंगी, स्क्रीन पे दिखेंगी, टेलीविज़न पे दिखेंगी, उनको बुक्स वो पता होंगी, वो पेपर जानते ही नहीं रहेंगे, मतलब उनको ये पता ही नहीं होगा कि पेपर नाम की कोई चीज़ होती होगी, उसमें भी बुक्स बनती हैं। क्लियर। तो वही वो यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों को एक बुक मिलती है, और टॉमी जब वो बुक लेकर मार्गी को दिखाता है तो मार्गी को बड़ा बुरा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि मार्गी को बुक्स और स्कूल बुक्स तो नहीं, स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि मार्गी का क्या हो रहा था, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में उसको बहुत कम नंबर आ रहे थे। क्यों, बार बार सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा था, बार बार उसको नंबर नहीं आ रहे थे। नंबर ना आने के पीछे रीज़न क्या था, तो क्या हुआ, उसकी मदर ने, मार्गी की मदर ने, जो कहना चाहिए जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले होते हैं, वैसे ही उनके जो कोर्सेज के इंस्ट्रक्टर होते हैं, उस इंस्पेक्टर को बुलाया और उसको बुला के उसको चेक करवाया। किसको, जो स्क्रीन होती है उसको चेक करवाया। चेक करवाने के बाद उसको पूछा, तो उस इंस्ट्रक्टर ने बताया कि मार्गी में कोई दिक्कत नहीं, मार्गी ठीक ठाक कर रही है, लेकिन हो सकता है ये सिलेबस जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और उसकी एज के हिसाब से स्लो करना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, उस सिलेबस को सेट कर दिया। जैसे आपने देखा है ना
आजकल के मोबाइल के फंक्शन कितने हो गए, कोई आराम से भी बोल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कर सकते हैं ना। स्लो चल रहा है तो जल्दी कर दोगे, जल्दी चल रहा है तो स्लो स्लो वॉइस भी कर सकते। वही चीज़ें वो बता रहे हैं कि उसके उस वो जो पढ़ाई के लिए जो स्क्रीन थी उस पे उस इंस्पेक्टर ने करेक्ट कर दिया। क्लियर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि अब उसको दिक्कत नहीं होगी। अब वो टॉमी को बोलती है कि टॉमी ये कैसी बुक्स, इसलिए तो मुझे बुक्स पसंद नहीं है। तो टॉमी बोलता है ये वैसी बुक्स अपने जैसी नहीं है, ये वैसा स्कूल है जिसमें क्या होता था बहुत साल पहले, मतलब बरसों पहले, बरसों पहले मतलब आज के समय की बात को वो उस समय में बरसों बोलेगा कि बरसों पहले क्या होता रहा है कि पहले बुक्स चलती थी ऐसी वाली, और ऐसी बुक्स में क्या होता था पढ़ाई की जाती थी। तो वो पूछती है कौन, मार्गी, कि अच्छा यदि ऐसी बुक चलती थी तो उनके क्या टीचर भी होते थे, मतलब क्या इनको पढ़ाने वाला कोई टीचर होता था। अब देखिए, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। और यहाँ पे एक लाइन दी है, ये पिक्चर में दिख भी रहा होगा आपको, देखो ये देखिए, ये इमेजिन कर रही है कौन, मार्गी, कि अच्छा वहाँ पे फिर बुक होगी तो उनका क्या टीचर भी होगा। तो देखिए एक टीचर बता दिया कि हाँ बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे और उनका एक टीचर होगा जो क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। अब इतना आज आप टैली कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आप नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू रहें। तब तक के लिए बाय बाय।